बरसात के दिनों में जो हम धान लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं गर्मियों के दिनों में। जैसे यहाँ पर कुछ एरिया में धान लगे हुए हैं, तो मैंने भी थोड़ा लगा रखा है। तो ऐसे कौन कौन सी समस्याएं इस टाइम पर आती हैं कि आपके क्षेत्र में भी ऐसी समस्याएं आती हैं? और अगर आप गर्मियों में धान लगाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी वैरायटी लगाते हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो। देखिए किसान भाई, अगर हम इसमें बात करें तो देखो ये लगभग आज 12-14 दिन हो गए होंगे इसको रोपाई किए हुए। अब इसमें क्या है कि अभी 2 सिंचाइयाँ हो चुकी हैं और तीसरी सिंचाई करने योग्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो आपको थोड़ी नमी दिखेगी लेकिन आगे देखोगे तो खेत सूखा दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसमें टेलरिंग होना चालू हो गई है और खाद उर्वरक जो है NPK इसमें डाल दी गई है। अब इसमें जो है खरपतवार इतने ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि किसान ने धान की रोपाई की थी, पाटा मतलब धान की रोपाई की थी, लेकिन किसी तरह की खरपतवार नाशी या खरपतवार रोकने के लिए जैसे ब्यूटाक्लोर पिट्राक्लोर जो आती हैं उनको यूज नहीं किया, क्योंकि पता है कि अगर इस टाइम पर डालेंगे तब भी उसका इतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आना नहीं है, क्योंकि हम लगातार पानी भर के नहीं रख सकते हैं, खासकर ऐसे खेतों में जहाँ पर ऐसी दिक्कत हो कि पानी ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकता है। तो इसमें फ़िलहाल खरपतवार की अभी समस्या नहीं आई, खरपतवार देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उससे लगभग 8 दिन बाद ये धान रोपाई किया गया है। अभी 2 सिंचाई इसमें कर दी गई हैं। अब किसान तीसरी सिंचाई करने के पहले इसमें खरपतवार रोकने के उपाय कर रहा है। खरपतवार में देखो हमारे वहाँ इसको तो झरुआ बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं? तो इस तरीके की घासें हैं। अब कुछ घासें ऐसी हैं कि इसमें जैसे नामनी गोल्ड वगैरह डाल दोगे तो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ खरपतवार इसमें ऐसे हैं कि नामनी गोल्ड डालोगे तो वो खरपतवार जाने नहीं, और अगर दूसरी दवा आप डालोगे तो खरपतवार अगर जाएंगे तो धान भी चला जाएगा। हालांकि आपके क्षेत्र में इस घास को क्या कहते हैं ये, क्योंकि नीचे के खेत हैं जहाँ पर अक्सर बरसात के दिनों में यहाँ पर लगभग 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, तो इसलिए बारिश के दिनों में इसमें धान की खेती होना संभव नहीं होती भी नहीं। कभी कभी किसान रोपाई कर देते, कभी हो जाती जब कम बारिश होती है और कभी नहीं भी होते हैं। तो इसलिए इधर के टाइम पर इस बार धान लगाए गए, वैसे नहीं लगाए जाते थे यहाँ पर, लेकिन पिछले साल कुछ किसानों ने लगाया, उनको देख करके इस साल भी लगाया है। तो ये लगभग 8-9 दिन रोपाई किए हुए होंगे। और इसमें देखो हमारे वहाँ इसको तो बाकस बोलते हैं, आपके वहाँ जो भी बोलते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हो। इस खरपतवार में क्या है, ये गांठ दूब की तरह ये गांठ जो है ये भी पकड़ता है, और गांठ पकड़ने के बाद ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है। इतनी तेज़ी से फैलता है कि दूब भी इसके आगे पीछे रह जाएगी। तो ये लगभग पूरे खेत को जकड़ लेगा। तो इसके लिए या दवा कोई यूज की जाए, जैसे जो दवाएं यूज करोगे वो हार्ड दवाएं होंगी तभी ये जाएगा। जैसे दूब घास है उसके लिए भी हार्ड दवाएं यूज करनी पड़ेंगी तभी जाएंगी। और अगर ऐसी दवाओं को डाल दें कि ये खरपतवार चला जाए तो उसके साथ साथ धान जो है इसके मुकाबले थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो धान को भी ये ले डूबेगा। तो ये समस्याएं किसान भाइयों को इस टाइम पर हमारे एरिया में देखने को मिलती है। इसलिए धान किसान भाई ना के बराबर लगाते हैं, कभी कभी लगा दिया, कभी कभी नहीं भी लगाते। सिंचाई इसमें कर दो तो पानी रुक जाता है। ये 4-5 दिन सिंचाई किए हुए हैं, अभी पानी रुका हुआ है और कुछ इस तरीके का पौधा चल रहा है। अगर हम इसमें दिखाएँ तो देखो इस तरीके का पौधा चल रहा है, यानी कल्ले जो हैं वो लगभग निकलना चालू हो गए हैं, 5-6 कल्ले 7 कल्ले से। अब घास देखो इसमें, चलो हम दिखाते हैं। देखो घास इसमें देखो, तो घास इतनी ज़्यादा, वही जिसको मैं बाकस बोल रहा था, ये इधर देखो यहाँ से फैलना चालू हो गई। और ये बहुत जल्दी, यदि लगातार इसमें पानी भरा रखेंगे बहुत जल्दी पूरे खेत में फैल जाएगी और खेत को बर्बाद करके छोड़ेगी। तो इसलिए शायद ये इस सिंचाई के बाद जो सिंचाई किया है इसके बाद ये निराई करवाएं, क्योंकि अगर निराई नहीं करवाते हैं तो बहुत तेज़ी से ये घास फैल जाएगी और धान होना देना नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं किसान भाइयों हमारे क्षेत्र में जो गर्मियों में किसान भाई धान लगाते हैं थोड़ा मोड़ा, उसमें ऐसी दिक्कत आती है। क्या आपके इलाके में भी ऐसी दिक्कत आती है? अगर आती है तो इसके लिए, यानी इस तरीके का जो खरपतवार है, इसके लिए आप कौन सा उपाय करते हो? क्या निराई ही करते हो या कोई ऐसी दवा यूज करते हो जो शायद हमें नहीं पता है? कमेंट में आप बता सकते हो। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।